यदि आप भी रेली गियर में अपना अकाउंट रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, आपका अकाउंट भी इनएक्टिव है या डोरमेंट स्टेज पर शो कर रहा है, तो उसके लिए कैसे आप अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं, उसकी प्रोसीजर मैं आपको भी बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो एक पहली बात तो आपको जो भी आपका आधार कार्ड है ना, उसको क्या करना है कि फ्रंट का एक फ़ोटो आपके पास और बैक का एक फ़ोटो लेना है। और उसमें क्या करना है आपको कि जो आपके शुरू के 8 डिजिट होते हैं ना आधार कार्ड में, मतलब टोटल 12 डिजिट होते हैं, तो उसमें आपको 8 डिजिट क्या हाइड करने हैं, या आपको क्या करना है कि जो डीजीओ की वेबसाइट है उससे आपको, जो आधार वाली वेबसाइट है सॉरी, उससे आपको मास्क आधार कार्ड डाउनलोड कर लेना है, जो कि लेटेस्ट डाउनलोड होता है। जैसे आप वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो उसमें 12 डिजिट होते हैं, आपके 8 हाइड रहते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि सिक्योरिटी रीजन से सेव ही नहीं करके रखा है। यदि आप उसको हाइड नहीं करते हैं और ऐसे ही आप अपलोड करते हैं तो वो रिजेक्शन आ जाता है रेली गियर में। मैं बेसिकली अभी रेली गियर का बता रहा हूँ कि कैसे उस पर एक्टिवेट करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको लॉगिन करना है ऐप पर, वो भी डायनामी पर। लीप से आपका होगा नहीं, डायनामी में ही होगा। तो डायनामी ऐप सिंपली आपको प्ले स्टोर पर कैसे डाउनलोड करना है वो आपको बता देता हूँ। पहले आपको अपने फ़ोन पर प्ले स्टोर ओपन करना है। उसके बाद ऊपर सर्च करना है रेली गियर। देखिए ये आ गया रेली गियर डायनामी ऐप। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए इसके बाद ये क्या है कि आपका लॉगिन या जो भी होगा आपका एम पिन मांगेगा, तो एम पिन आप डाल लीजिएगा। मैंने क्या है कि बायोमेट्रिक करके रखा था, मैं उससे कर लेता हूँ। ये देखिए आधार कार्ड आपका रेडी होगा। और उसके बाद देखिए मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, बट यदि आपका क्या है कि बहुत दिनों से बंद है अकाउंट, तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगता है। तो उसके लिए आपको लॉगिन आईडी यदि आपको नहीं पता है, क्लाइंट आईडी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को कॉल कर सकते हैं और उनसे आप अपनी क्लाइंट आईडी पूछ सकते हैं। जिस भी जैसे रेडी गियर के क्लाइंट को आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी जो यूज़र आईडी उसको आप ले सकते हैं। और पासवर्ड आपको सिंपली क्या करना है कि फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है, और वो आपका मेल पर ओटीपी जाएगा, तो उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको सीधा लॉगिन करना है। और जैसे ही आपका लॉगिन होता है ना, तो अभी जैसे मेरा अकाउंट डोरमेंट नहीं है, ठीक है ना तो इनएक्टिव एक्टिव है, तो आपको शुरू में स्क्रीन पर ही शो करेगा कि योर अकाउंट इज़ इनएक्टिव, प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट। और जो भी प्रोसीजर मांगेगा उसको आपको फिल करना है, ठीक है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल कुछ मांगेगा। पहले आपको नॉमिनी ज़रूर ऐड कर लेना, क्योंकि नॉमिनी ऐड करना भी कंपलसरी हो गया है। यदि आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है कि नॉमिनी वाले ऑप्शन पर टिक करना है और वहाँ पर नॉमिनी ऑप्ट आउट कर देना है। मतलब अभी के लिए आप नॉमिनी नहीं ऐड करना चाहते हैं। यदि आप कोई भी ऑप्शन उसमें सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका रिजेक्शन आ जाएगा। तो आपको या तो नॉमिनी ऑप्ट आउट कर देना, उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, ऐड नॉमिनी या ऑप्ट आउट नॉमिनी, ठीक है। तो आपको या तो ऐड नॉमिनी कर लेना। तो नॉमिनी यदि आप ऐड कर रहे हैं तो आपको क्या करना है बता देता हूँ एक चीज़। उस पर आपको नॉमिनी का नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है नॉमिनी का, और नॉमिनी का क्या है कि रिलेशनशिप विद क्लाइंट, जिस क्लाइंट के नाम से अकाउंट है उसका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है वो डालना है। और जब आप उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड में जाएंगे तो आपको नॉमिनी का कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। डॉक्यूमेंट आपको अपना अपलोड करना है। वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आधार कार्ड। आपके पास पैन कार्ड है, आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, बट आपको आधार कार्ड बेसिकली सेलेक्ट करना है। तो आधार कार्ड में क्या होगा कि आपका फ्रंट का एक फ़ोटो वहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो फ्रंट में आपको फ्रंट की फ़ोटो अपलोड करना है, जिसमें आपके 8 डिजिट हाइड रहेंगे। उसके बाद आपको बैक की फ़ोटो सेलेक्ट करना है, और बैक के जो 8 डिजिट हैं वो भी हाइड रहेंगे। और उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आपसे कुछ और बेसिक डिटेल्स मांग सकता है, जैसे आधार का पैन कार्ड भी आपका मांग सकता है। उसके बाद आपको ई-केवाईसी के लिए आपकी एक फ़ोटो लेगा, तो आपको लाइव फ़ोटो दे देना है उसको। और सिंपली डीजीओ से आपको एक ओटीपी आएगा, वहाँ पर आपको आधार कार्ड सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड का आपको जो ओटीपी आएगा उसको आपको सिंपली फिलअप करना है, जो डीजीओ की तरफ से आएगा। और आपको हो सकता है आधार नंबर भी मांगे, तो वहाँ पर आपको आधार नंबर फिल भी कर देना है। उसके बाद ओटीपी आएगा तो उसको आपको डालना है ओटीपी। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर मांगेगा वो आपको, वैसे इतनी डिटेल्स लेता है, बट यदि कुछ और मांग रहा है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। इसके बाद विद इन 24 आवर्स यदि आपने अपनी रिक्वेस्ट सही से डाली है तो वो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और देखिए यदि सामने, मैं एक बात और बता देता हूँ, यदि सामने स्क्रीन पर पॉपअप नहीं शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, आपको साइड में 3 लाइन्स दिख रही होंगी, इन पर टिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन एक आइकॉन बना हुआ ऊपर ही आपके नेम के सामने, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा एडिट प्रोफाइल, ठीक है। एडिट प्रोफाइल पर आप जाएंगे तो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अपनी डिटेल्स खुलेगी अभी आपकी। ये देखिए मेरा नॉमिनी ऐड है तो मैं व्यू नॉमिनी करूँगा। यहाँ पर आपको ऐसा ही इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो यदि आपको नहीं करना नॉमिनी ऐड तो आप ऑप्ट आउट ज़रूर कर दीजिएगा।
उसके बाद आप मेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, उसके बाद यहाँ पर कुछ डिटेल्स लेगा, वो आपको फिल कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही आप करेंगे आपकी रिक्वेस्ट आ जाएगी रेलीगर के पास में और एक्सचेंज के पास भी चली जाएगी। और विदिन यदि आपने डिटेल्स अपनी करेक्ट डाली है तो विदिन 24 आवर्स आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। और यदि आपने डिटेल्स करेक्ट नहीं डाली तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि आप मान लीजिए कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, मतलब जैसे नहीं अपलोड कर पा रहे हैं या कोई भी, तो आप अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है। और आप एडवाइज़र के एंड से भी करवा सकते हैं, बट आप अपने एंड से करें। बट यदि आपको डाउट है कुछ भी तो आप एडवाइज़र के एंड से भी करवा सकते हैं। उनको आपको सिंपली कुछ डिटेल्स बतानी पड़ती है, वो डिटेल्स वहाँ से फिल करेंगे और सिंपली एक OTP आएगा, उस OTP के थ्रू आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आपको करना है। बट यदि आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो आप फिर अपने एडवाइज़र से कांटेक्ट कर सकते हैं या रेलीगर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो अपने एंड से कर देंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।